वेलकम फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप में। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 22, बिफोर योर वेरी आईज। तो दोस्तों, अपनी आंखों के सामने, है ना, बिल्कुल आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने किस तरह से जादू को होता हुआ देख सकते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं आज के हमारे चैप्टर में, दैट इज बिकॉज योर वेरी आईज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। फ्रेंड्स, रोंडा बर्न की लिखी ये किताब मैजिक, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। हिंदी में किताब जादू के नाम से आती है ना। रोंडा बर्न वो लेखिका हैं जिन्होंने 4 लाइफ चेंजिंग बुक्स को लिखा है। द मैजिक, द हीरो, द सीक्रेट, द पावर। दोस्तों, ये चारों ही किताब आपको जीवन में एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड ऑल दीज 4 बुक्स, तो पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड मैनी मैनी विशेस फॉर अ न्यू जर्नी। तो लेट मी शेयर टुडेज लेसन। थैंक यू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये तो कल का टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक है हमारा आपकी नजरों के ठीक सामने। तो आज आप देखेंगे जादू आपकी नजरों के ठीक सामने वर्क कर रहा है। जो भी कुछ आपने सोचा ना, वो आपके आंखों के सामने वो हूबहू आकार ले रहा है। आपकी सोच वास्तविकता में बदल रही है। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन से हम शुरुआत करते हैं कि मैं जो भी सीख रहा हूँ इस वर्कशॉप में आकर, वो सब मेरे जीवन में फलीभूत हो रहा है। वो सब मेरे जीवन में परिणाम दे रहा है। मेरा जीवन तेजी से बदल रहा है। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक, समृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ समस्याओं से बाहर आने में। मैं लोगों का जीवन खुशियों से भर रहा हूँ। इस ग्रह को मैं खुशियों से भर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन यही है। अपने आप को पॉजिटिव विचारों की खुराक देते रहिए और अपने अपने अंदर एक साक्षी भाव पैदा कीजिए। आपके अंदर जो व्यर्थ के कई बार विचार चलते हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें रोकिए। कट कट कट, है ना। इस तरह से कहकर आप अपने नेगेटिव विचारों की श्रृंखला को, जो चेन ऑफ थॉट्स है, उस पर लगाम लगा सकते हैं। सो वेलकम टू द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप। और ये वर्कशॉप हमारी स्टार्ट होती है रोज शाम को 6 बजे। आज है हमारा 22वां दिन, चैप्टर नंबर 22। तो मैं सबसे पहले असिस्टिंग टीम को, आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को, बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स को और सभी टीम मेंबर्स को मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। सो फ्रेंड्स, देखिए, यकीन करना ये पहली शर्त है। कुछ भी जीवन में हासिल करना हो ना, तो यकीन होना चाहिए, है ना। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं, सबसे पहला यकीन खुद पर, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। और उसके बाद जब हम सिस्टम पर यकीन करते हैं, किसी भी प्रोसेस में यकीन करते हैं, किसी भी इवेंट में यकीन करते हैं, तो हमें हूबहू वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो बिलीव इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू गेट द मैजिक ऑफ दिस बुक। सो कृतज्ञता के बारे में, ये पूरी किताब कृतज्ञता के बारे में है। फ्रेंड्स, इस किताब में कृतज्ञता को प्रैक्टिस करने के इतने सारे तरीके बताए गए हैं ना, और इतने इजी स्टेप्स हमें बताए गए हैं कि हम कृतज्ञता को अपने जीवन जीने का एक तरीका बना सकते हैं। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ आवर हार्ट। तो कृतज्ञता जिसके भी पास है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो ये क्वालिटी है ग्रेटिट्यूड की, कि अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आप कृतज्ञता रखते हैं,
तो आपको जो समृद्धि मिल रही है उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी, आपके पास जो है वो बढ़ने लगेगा। और यदि आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, आप शिकायत करते रहते हैं, आप हमेशा चीजों को देखकर गुस्सा करते हैं, किलसते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके पास जो कुछ भी मिला है आपको, वो भी धीरे धीरे घटने लगता है, गायब होने लगता है, अदृश्य होने लगता है। सो फ्रेंड्स, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो दीज आर द रिकैप स्लाइड्स, है ना। ये रिकैप स्लाइड्स हमें, हम रोज पढ़ रहे हैं। देयर इज a रीजन, बिकॉज these slides are the golden slides of this book। पूरी किताब से जो बेहतरीन फूल है ना, आप मानकर चलिए कि चैप्टर से पहले हम वो गुलदस्ता उन बेहतरीन फूलों का एक बुके बनाकर आपको डेली प्रेजेंट करते हैं। आपको इस गुलदस्ते के फूलों की खुशबू का इतना अभ्यस्त हो जाना है, इतना अभ्यस्त हो जाना है कि ये फूलों की ये खुशबू आपके रोम रोम में रच बस जाए, समा जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं ना, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा जो आपके पास वर्तमान में है, जो आपको पास्ट में मिल चुका है, और उसके लिए कृतज्ञ होना है। बिकम अ गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। क्योंकि देखिए, देने वाला देकर खुश होता है, यदि लेने वाला चीजों को पाकर खुशी महसूस करे, कृतज्ञता महसूस करे। और अगर कोई नाक मुंह सिकोड़ कर ले रहा है, तो क्या देने वाले को अच्छा लगेगा? ते हैं, आपके पास जो आपको मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। और यहां तक कि इतना बड़ा नुकसान होता है कि चीजें हाथ से जाने लगती हैं, खुशियां रेत की तरह मुट्ठी से फिसलने लगती हैं। तो कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। लाइफ में कृतज्ञता ही वो चाबी है जो हमारे लिए सब कुछ लाकर दे सकती है। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो एक जैसे लोग समूह में रहते हैं, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। आपने देखा होगा, शेरों के झुंड में शेर ही मिलेंगे आपको, भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में देखिए, कुछ भी पाने का मंत्र है देना। कुछ भी पाने से पहले आपको देना पड़ेगा। जमीन में भी जब किसान पहले बीज डालता है, बाद में उसे फसल प्राप्त होती है ना। हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं। कुछ भी पाने से पहले हमें देना होता है, और कृतज्ञता एक ऐसी वस्तु है जिसे देने से पहले आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जो बदले में जो रिटर्न है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नॉलेज इज ए ट्रेजर, बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। आप कितना भी ज्ञान ले लें, व्यर्थ है यदि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपने जीवन में जो चीजें हमारे पास अच्छी हैं, जो बेहतरीन ढंग से काम कर रही हैं, ना कि उन चीजों पर जो थोड़ी बहुत इधर उधर हैं, थोड़ी बहुत खराब हैं। क्योंकि ये छोटा मोटा तो सबके जीवन में लगा रहता है। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यही होता है हमारे साथ, जब हम पॉजिटिव की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो ग्रेटिट्यूड लाइफ लॉन्ग हमें प्रोटेक्ट करता है, एक वैक्सीन की तरह, एक विषहर की तरह।
एक एंटीसेप्टिक की तरह। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। दोस्तों, जो भी काम करना है ना, पूरी शिद्दत से करना है। शेक्सपियर ने एक बात कही थी अपने एक नाटक में। एक इतिहास के जो सबसे बड़े लेखक है ना, उनमें से एक माना जाता है शेक्सपियर को। तो शेक्सपियर कहते हैं कि अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो उसे इतनी शिद्दत से, इतने मनोयोग से लगाएं कि स्वर्ग से गुजरने वाले देवदूत भी जब उस गली से गुजरें तो वो एक क्षण के लिए रुकें और कहें कि देखो, यहाँ फला नाम का व्यक्ति झाड़ू लगाया करता है ना। तो इस तरह से आपको अपना काम करना है, अपना पूरा 100% देना है सर। मैं कहता हूँ 100% नहीं, यू हैव टू गिव योर 200%, 200% दीजिए, 500% दीजिए। इतना अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस काम के प्रति कि जब भी उस काम का नाम लिया जाए ना, तो लोगों की जुबान पर आपका नाम हो, आपके नाम से उस काम की पहचान होनी चाहिए सर। सो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आपको शर्तें नहीं थोपनी है कि अगर कुछ अच्छा होगा मैं तभी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, है ना। आपको बस उस परम पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना है कि वो जो भी करता है ना, वो आपकी भलाई के लिए करता है सर। सिर्फ हमारी बुद्धि के जो स्तर की बात है कि हम उस बात को आज समझ पा रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में जाकर समझेंगे कि हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो वास्तव में सही था, है ना। तो आपको कृतज्ञ रहना है जी। कहते हैं, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक रहे तन में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो, तेरी ही जुस्तजू रहे। तो साहब, आपको कृतज्ञ रहना है, हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना है। तो जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो सिर्फ मात्र विचारों से काम नहीं चलेगा, आपको अपने विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करना है। आपको उन्हें रिटन वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि सर एक दिन में 8,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कोई अस्तित्व नहीं है उनका जब तक कि हम उन्हें बोलकर डिक्लेयर ना करें, जब तक कि हम उन्हें लिखकर उनका जन्म इस संसार में ना ला दें। सो आइए देखते हैं किस तरह से अपने इरादों को डिक्लेयर किया गुरु नाम की मूवी में। शक्ति परिवार को गुरु कांति साय का नमस्कार। शक्ति परिवार को गुरु कांति साय का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा। हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? रुक जाए या देखे एक और सपना। बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी?
ने दुनिया को किया भारत में। यस, तो देखा एक एक पावर ऑफ वर्ड्स वो यहाँ हमने देखी कि जब व्यक्ति कोई इंटेंशन कर लेता है ना अपने मन में, और जब वो उसे जग जाहिर कर देता है, तो फिर उसके वो शब्द इस दुनिया में जो उसके थॉट्स हैं वो जन्म ले लेते हैं, है ना। तो वो अपने लक्ष्य को भूल नहीं पाता क्योंकि उसने लोगों से वादा किया हुआ है, उसने डिक्लेयर किया हुआ है। तो हमेशा अपनी इस याद को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को क्लियर और कंसाइज वे में डिक्लेयर करना है, लिखना है। तो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। इफ देयर इज अ मैजिक ऑन दिस प्लेनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। संसार जादुई चीजों से भरा है सॉरी, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आज आपको 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। तो जी के चेस्टरटन, आपने गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, इनके बारे में सुना होगा सर, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं ये। तो ये बताते हैं कि देखिए, जीवन में हर छोटे छोटे काम को करने से पहले जब हम कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपने हर सपने को पूरा करने लगते हैं, हमारी हर इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, हमारा जीवन खुशियों से, समृद्धि से भर जाता है। तो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 22, आज रीडिंग वर्कशॉप चैप्टर नंबर 22। मैं भूषण वशिष्ठ डिवाइन सब्जेक्ट्स डॉट कॉम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक यहाँ पर हम रीड करते हैं, और आज हम 22 तारीख 22वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ रूल्स हैं, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, स्लाइड्स को पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं ना, दैट मीन्स यू आर पेइंग योर एक्टिव प्रेजेंस। एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है बिटवीन यू, मी एंड द राइटर। क्योंकि आप इस वक्त मुझे नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे हैं, यू आर रीडिंग द थॉट्स ऑफ रोंडा बर्न, यू आर लर्निंग द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट ग्रेट लेडी, है ना। तो फ्रेंड्स, एक कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है आपका राइटर के साथ, एक कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है आपका यूनिवर्स के साथ, और एक कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है आपका हमारी टीम के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, देयर आर 3 रूल्स, आप डिजिटल हैंड रूल्स करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक सभी के लिए पढ़ने के लिए, नंबर 2, अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, देन यू कैन रेज योर हैंड। नंबर 3, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं यदि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है तो। सो आपकी नजरों के ठीक सामने आप देख रहे हैं हेड में से खरगोश निकल आया, जबकि जादूगर ने दिखाया था कि हेड तो खाली था। तो इस तरह से जादूगर करतब करता है, हमारी नजरों के ठीक सामने कुछ ऐसा हमें प्रेजेंट करता है कि हम हतप्रभ रह जाते हैं, है ना। तो यही काम करता है हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड। जब हमारी इच्छाएं एक एक करके हमारी आंखों के सामने साकार होती दिखाई देती है ना,
तब हमें पता चलता है कितना बड़ा मैजिक हमने पा लिया है। सो फ्रेंड्स, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्लाइल कहते हैं इस बात को, 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोंडा बन बता रही है 7 साल लगा उन्हें, 7 years इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। उन्होंने अपनी इच्छाओं की जो सूची बनाई थी उन्हें हासिल करने में 7 years पास्ट। सो अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। तो रोंडा बर ने देखिए क्या किया सर, कहते हैं ना कि आपका आपका समर्पण भी होना चाहिए। उन्होंने रोज अपनी इच्छाओं को लिखा, डेली उन्होंने प्रैक्टिस की, विजुअलाइजेशन की कि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। डेली उन्होंने यूनिवर्स को धन्यवाद भेजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फील किया कि उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं ना, ये होती है पाने की फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स लगातार इसमें हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, है ना। एक पैरेलल वर्ल्ड हमेशा हमारे साथ चलता है जी, है ना। तो आपने टाइम मशीन के बारे में सुना होगा। हम सब अलग अलग आयामों में इस दुनिया में जीवित हैं, है ना। अभी तो कहते हैं ना ये संसार जादुई चीजों से भरा है जो सिर्फ हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। आज से 100 साल पहले हवा में उड़ना एक कल्पना की बात थी सर। मोबाइल पर बैठे बैठे एक देश से दूसरे देश में बात करना कल्पना की बात थी सर, है ना। तो दरअसल दिस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो लेखिका की इच्छाएं जैसे जैसे पूरी होती गई और नई इच्छाएं उनके मन में आती गई, तो वो पुरानी को काटकर नई इच्छाओं को सूची में जोड़ती रही। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उनमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। देखिए, एक इच्छा लेखिका की थी, देयर इज ए प्लेस नेम ताहिती, उसी के नेबरिंग एक जगह है जिसे बोरा बोरा कहा जाता है। तो लेखिका को वहां एक सप्ताह बिताने का मौका मिला और जब वो वापस आ रही थी तो प्लेन कुछ समय के लिए रुका और उसमें ताहिती के लोग चढ़े और उनके चढ़ते ही पूरे प्लेन में एक चीयरफुलनेस, हंसता मुस्कुराता एक खुशी का माहौल बन गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे।
मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी: कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे डिस्कस किया था कि देखिए, ये संसार विपुलताओं का महासागर है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी इसके सामने पानी की एक बूंद से बढ़कर नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आप कितना ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि आप कितना ही ज्यादा चाह लें, यूनिवर्स के सामने इट इज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको मालूम है, आप सोच भी नहीं सकते इतना अथाह इस यूनिवर्स के पास है ना। देर आर थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, जिसकी एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं। और उसमें भी सिर्फ हम 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं सर। पता नहीं कितने सारे प्लेनेट सिस्टम है यहाँ पर, कितने सारे मिल्की वे में हमें कितने सारे स्टार्स दिखाई देते हैं ऊपर। सिर्फ 9 ग्रहों के बारे में ये संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो आपको सिर्फ इच्छा करनी है साहब, छोटा बड़ा मत देखिए। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा कृतज्ञता के जरिए आप उसे पूरा कर सकते हैं। और आपके जीवन में कृतज्ञता इतनी आनंद, इतनी खुशी लेकर आती है कि आपने पहले कभी महसूस भी नहीं की होगी। सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। तो सर, 4 साल में देखिए $20 लाख का कर्ज भी निपटा दिया, कंपनी भी फर्स्ट क्लास हो गई, और लेखिका पूरे वर्ल्ड में फेमस है आज। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जिस पर $20 लाख का कर्ज है, कंपनी बंद होने वाली है, सिर्फ 2 महीने उसके पास बचे हैं, है ना। तो हमें अपने जीवट का प्रदर्शन करना होता है सर। आप डिगेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए रखेंगे सर, है ना। तो इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखो, कितनी पॉजिटिव है, कितनी ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि कंपनी भी ठीक होनी चाहिए, समुद्र किनारे एक बड़ा मकान भी चाहिए, वर्ल्ड टूर भी करना है, कर्जे भी चुकाने हैं, कंपनी को एक्सपेंड भी करना है, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, 100% स्वस्थ होना है, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच चाहिए। तो ये सब मिला भी, इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी,
वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। है ना? देखिए, इतना सब होना आसान है ना? लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आना, इट इज टोटली इम्पॉसिबल इन व्यूज ऑफ अदर्स। कैसे हो पाएगा? तो आपको ये नहीं सोचना है सर। आपको तो सिर्फ अपनी एक इच्छा, जो आप चाहते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। आदमी को रोटी जिंदा नहीं रखती, आदमी को उम्मीद जिंदा रखती है। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है। नाउ द टर्न इज योर्स, कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आइए देखते हैं द सीक्रेट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का ये एक वीडियो। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूं। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी।
ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता। हम सोचते हैं कैसे होगा। इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर न करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है। यस। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का जो पावरफुल फार्मूला है ना, वो यहाँ पर बताया गया है कि हमें एहसास करना है, हमें फील करना है कि एक्चुअल में हमारी फीलिंग जो चीज को पाने के बाद होती है ना, वैसी ही हमारी इमेजिनेशन में हो। हमें खुशियों का एहसास करना है, हमें रोमांच का एहसास करना है, हमें एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल हमारी जो भावनाएं हैं, हमें वो सब भावनाएं महसूस करनी है जो चीज को वास्तव में पाकर हम महसूस करते। तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर पाते हैं। और कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है ना। हमें सिर्फ विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन के लिए हम एक वर्कशॉप शुरू करते हैं एवरी मंथ। आई होप आप लोग अगर इंटरेस्ट शो करते हैं तो मैं जल्दी में उसको आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। ग्रुप पर आप लोग इस बारे में अपना कंसेंट डालिएगा। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अब क्या करना है आपको, जो आपने जो अपनी विश लिस्ट बनाई है ना, टॉप 10 डिजायर्स, प्रायोरिटी के हिसाब से आपने जो टॉप 10 डिजायर्स को लिखा है, उसे आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि आज हमारा एक जो इसका सेकंड पड़ाव है ना, दूसरा पड़ाव इस किताब का, वो खत्म होने जा रहा है जी। आज आप सीखने वाले हो कि जादू से अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को साकार करना। तो अब अपनी टॉप 10 डिजायर्स को अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। दिन में कम से कम 2 बार उसे निकालें। हर इच्छा पर 1 मिनट का समय दें। फील करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, कृतज्ञता महसूस करें और धन्यवाद दें। इसी तरह से 10 इच्छाओं को दिन में 2 बार पढ़ना है। 20 मिनट लगेंगे सर। 20 मिनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन सेव 70 years ऑफ योर लाइफ। सो यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूं कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो यदि आप चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द आपकी इच्छाएं पूरी हों, तो रिकमेंडेशन है राइटर का कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट में या पर्स में रखना शुरू कर दें। जब भी समय मिले उसे खोलकर पढ़ें। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाएं, एक हैबिट बना लें। बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते रहें और अपनी इच्छा के पूरी होने का विजुअलाइजेशन करते रहें। अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और अपने मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। फ्रेंड्स, नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं,
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। क्रमांक 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो फ्रेंड्स, देखिए जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, पहली और आखिरी प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। रोज हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है सर। 10 ब्लेसिंग्स हमें रोज लिखनी है। और आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम सीख चुके हैं कि हम अपनी टॉप 10 डिजायर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। रोज अपनी इच्छा अपने आप को याद दिलाओ, रोज अपनी इच्छा को पाओ। रोज हमें उस जोन में जाना है जब वो इच्छा हमें मिल चुकी है, जब वो ड्रीम हमारा पूरा हो चुका है। पूरे एहसास के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ धन्यवाद देना है जी। दिन में 2 बार पढ़ना है इसको, वैलेट में रखनी है अपनी इच्छा। सोते जागते उठते बैठते हमारे दिमाग को ध्यान रहे कि यार इस आदमी को ये चाहिए, मुझे इसे ये ला कर देना है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। रात को सोने से पहले अपना एहसास बनाए रखें जादुई पत्थर के साथ। दिन की सबसे अच्छी घटनाओं को याद करें, सबसे अच्छी घटना बाहर आएगी और उसे धन्यवाद देकर सो जाएं। सो फ्रेंड्स, नाउ you can share your 10 blessings, you can share your magic rock experience, you can be grateful for one thing. तो पता है मैं आज ग्रेटफुल हूँ बहुत ज्यादा। आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैं जो है ना सुबह एक ऐसा प्लेस मुझे मिला है ना कि जहां जाकर मैं पूरा हफ्ता एक तरीके से रिजुनेट हो जाता हूँ, है ना। मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है सर, मुझे अच्छा लगता है। आई लव टू गो देयर। तो मैं काफी समय से जा नहीं पा रहा था और उसके रिपरकशंस आ रहे थे मेरी लाइफ में, और आज मैं वहां जा पाया। तो आज ही मेरा एहसास का स्तर बदला। तो सर सॉल्यूशन हमारे पास है, मेडिसिन रेमेडीज हमारे पास हैं, लेकिन हम उन्हें करते हैं या नहीं करते, इट इज टोटली अप टू यू। सो मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस यही है कि सर रात को इसको लेकर जब मैं सो जाता हूँ ना, पूरी रात एक अच्छे एहसास के साथ गुजरती है, अच्छी नींद आती है ना। थैंक यू सो मच। क्योंकि रात के टाइम सबसे ज्यादा विचार चलते हैं, दिमाग ऐसे घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है ना। एक तो होता है रोटेशन और एक क्या होता है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण। एक तो रोटेशन और एक होता है, मुझे उसका प्रॉपर इंग्लिश वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। तो दिमाग इतनी तेजी से घूमता है जी। लेकिन जब मैजिक रॉक है हमारे पास तो हमें सिर्फ घूमते हुए भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, और उन्हीं में सबसे अच्छी चीज को निकाल लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, धन्यवाद दे देता हूँ, सो जाता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ अनाउंसमेंट यही है कि देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना काम करें, बहुत सरल अभ्यास बताए गए हैं, है ना। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपसे कि आपसे 10 लाख 20 लाख बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस भी खड़ा करो ना तो मिनिमम थाउजेंड्स में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ना। लेकिन यहाँ तो देखिए आपको कुछ देना ही नहीं है सर, आपको वो सच्ची चीज देनी है जो मानव जाति के इतिहास से लेके आज तक सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। तो आप कृतज्ञ रहें, आप खुशियां बांटें सर। आप जो आप पाना चाहते हैं ना, आप उसे देना शुरू करें। अगर धन पाना चाहते हैं, धन देना शुरू करें। प्रशंसा पाना चाहते हैं, लोगों की प्रशंसा करना शुरू करें। आप प्रेम पाना चाहते हैं, आप प्रेम देना शुरू करें। तो आप ये पाने का फार्मूला है जी। लिंक को थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ हमारा अगला टॉपिक है, कल का टॉपिक हमारा रहने वाला है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं,
Thank you very much. Now this is the time for sharing and question answer. Yes, तो let me stop the screen sharing. मैं screen sharing को यहाँ पर stop कर रहा हूँ ताकि हम लोग further discussion कर पाएं. Yes, so great, wonderful. तो फ्रेंड्स, किसी को कोई भी डाउट अगर लगता है ना वर्कशॉप को लेकर, देन यू कैन आस्क मी, है ना. कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन, चैप्टर नंबर 22. और ये हमारा बुक का जो दूसरा पड़ाव है, एक अहम पड़ाव और जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है ना, देना, वो हम कल से शुरू करेंगे सर. जादू से दूसरों के जीवन में बदलाव लाना, दूसरों की इच्छाएं पूरी करना. और ये भी देखिए, एक तरीके से इनडायरेक्टली हम बेशक दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन एक बूमरैंग की तरह वो पलटकर हमारे पास ही आएगा, है ना. मिल हमें ही रहा है सर. ये भी एक्सरसाइज हमारे लिए यूं नहीं है. तो आप पूरी शिद्दत के साथ अटेंड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर. ट्रेजर मैंने आपको दे दिया है, लेकिन इस ट्रेजर को आप तभी खोल पाएंगे, आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन. विश यू ऑल द बेस्ट. हैव ए हैप्पी डे. आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपके सपने पूरे हों, आप जीवन में कमाल करें. आप बेमिसाल हैं, आप जबरदस्त हैं, आप सुपर डुपर हिट हैं. थैंक यू.